प्रतीक गुप्ता जी, कानपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इच्छा क्या है, ये क्यों है और ये कब खत्म होगी? मृत्यु अंत नहीं है। शरीर का भाव दृढ़ होना इच्छाओं की उपज है। मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ये देह भाव ही समस्त इच्छाओं को प्रकट करता है। देह भाव नष्ट हो जाए, इच्छा नष्ट हो जाएगी। देह शुद्धि विस्मरण हो जाए, भगवदानंद में डूब जाओगे। सारी साधना देह भाव मिटाने की तो है। ये देहाभिमान जो पुष्ट हो गया है, इसी देहाभिमान में ही सारी इच्छाएं हैं। जब अपने को हमने पुरुष मान लिया, स्त्री मान लिया, तो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन ये तमाशा बना दिए हमारा। हमें ये देखना है, हमें ये सुनना है, हमें ये खाना है, हमें ये भोगना है, हमें ये चखना है, हमें ये छूना है, हमें इसी में फंसा दिया। इच्छाएं किसकी प्रकट हो रही? भोगों की प्रकट हो रही। जो धन की इच्छा है, धन इसलिए कि उससे भोग मिलते हैं। अगर भोग न मिलते हो तो धन की कोई इच्छा ना हो। धन से भोग मिलते हैं, भोग इंद्रियों से भोगते हैं, और इंद्रियों को भोगों में सुख का आभास होता है, इसलिए हमारी दुर्दशा हो गई। इसका प्रधान कारण देहाभिमान है। गुरु प्रसाद से, शास्त्रों के स्वाध्याय से, भगवान नाम जप से यदि देहाभिमान गलित होता चला जाए, शुद्ध ज्ञान प्रकट हो जाए, तो हम आप्त काम है। आप्त काम माने पूर्ण काम है। हमारे अंदर कोई इच्छा ही नहीं है। इतना अपार सुख हम में है, स्वयं मैं में है, कि हमें किसी और सुख की आकांक्षा ही नहीं है। हमारे प्रभु में इतना आनंद है कि हमें और किसी सुख की आकांक्षा नहीं। संसार में, त्रिभुवन में जितना सुख है, वो परमात्मा के सुख सिंधु के, एक बिंदु के, एक सीकर से पूरा त्रिभुवन आनंदित हो रहा है। सीकर समझते हैं? एक बूंद ऐसे लो और उसे ऐसे फेंको, उससे जो छिट्टियां निकलती, छोटे छोटे कण निकलते, उन्हें सीकर कहते हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर तय त्रैलोक सुपासी, उस आनंद समुद्र भगवान के एक बिंदु के, एक सीकर से, यहां से लेके ब्रह्मलोक तक आनंद छाया हुआ। सोचो वो बिंदु और वो सिंधु कितना आनंदमय होगा, जिसका एक सीकर पूरे त्रिभुवन को समेटे हुए है। यदि हम संसार के भोगों का त्याग करके भगवदानंद की तरफ बढ़ें, तो फिर क्या करें? तभी तो जब वो आनंद प्राप्त होता है, तो भक्त बोल उठता है, न पारमेष्ठ्यम न महेंद्र धिष्ण्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर न पुनर्भवम वा। मुझे ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, मुझे सार्वभौम सम्राट का पद नहीं चाहिए, मुझे योग की सिद्धियां नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। हे प्रभु, मुझे आपके चरणों का प्रेम चाहिए। जब आनंद मिला तो ये सब फीके पड़ गए। न पारमेष्ठ्यम न महेंद्र धिष्ण्यम, न इंद्र का पद, न ब्रह्मा का पद, न सार्वभौम पद, न योग सिद्धि, न मोक्ष। मुझे आप चाहिए, आप चाहिए। क्यों? इतना आनंद मिला, सब फीके पड़ गए। तो जब तक हमारा शरीराभिमान है और अपनी इंद्रियों से विषयों को भोगने में सुखाभास में लगे हुए हैं, सुखाभास इसे कहते हैं, थोड़ा शब्दावली अरुचिकर है। एक कुत्ता सूखी हड्डी को लेता है, दूसरे कुत्तों को देखकर सोचता है कहीं मेरा स्वादिष्ट आहार छीन न ले, भाग के जाता है और एकांत में उस हड्डी को खाने की चेष्टा करता है। उसके गलफरों से खून उस हड्डी में दिखाई देता है। वो समझता है इस हड्डी में रस है, और बार बार उस हड्डी को, बस यही दशा है। हम अपने भ्रमात्मक बुद्धि होने के कारण अपने ब्रह्मचर्य को नष्ट करते हैं, अपनी जितेंद्रियता को नष्ट करते हैं, और मुझे लगता है उसमें सुख है। नहीं, सुख किसी पदार्थ में नहीं, सुख आपकी मान्यता में है। ध्यायतो विषयान पुंसास संगास्ते सुपजायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। विषयों का ध्यान अगर ना हो और फिर विषय को भुगाया जाए, अगर उसमें सुख की अनुभूति हो तो मुझे बता दो। पहले विषय ध्यायतो विषयान पुंसाम,
संगास्ते सुपजाते। आसक्ति तब प्रकट होती जब उसका चिंतन करते हैं, और चिंतन करके जब आसक्ति से युक्त होते हैं फिर मिलता है जब वो विषय, तो मुझे सुखानुभूति होती है। अन्यथा उनमें सुख नहीं है, सुख आपकी आसक्ति में है, आपके चिंतन में है। नहीं तो किसी व्यक्ति को तय कर दिया जाए आज शाम के 4 बजे फांसी की सजा होगी और छूट दे दी जाए, जो चाहो भोगो, और एक डायरी ले लो, फिर हमें लिख के बताओ किसमें तुम्हें सुख मिला, क्या उसको किसी में सुख मिलेगा? अनुमान करके देखो, वो जिस भोग की तरफ देखेगा तो उसे फांसी का फंदा नजर आएगा कि 4 बजे फांसी। अब उसका चिंतन विषय का नहीं बन पाएगा, इसलिए किसी भी विषय में सुख नहीं मिलेगा। विषय में सुख होता तो उसको मिलता, उसका चिंतन फंस गया कि 4 बजे फांसी की सजा होगी। विश्व का कोई भी सुख उसे सुखी नहीं कर सकता। उसको यहां तक रुपयों से लाद दिया जाए तो कहेगा क्या 4 बजे तो फांसी था। बात समझो, चिंतन अगर हमारा भगवत चिंतन है तो विषय नीरस है, इनमें सुख नहीं है, पूरा जीवन भोगते हो गया, किसी के हाथ नहीं लगा। तो हमारी इच्छाओं का मूल कारण देहाभिमान है, अहंकार है। अगर ये अहंकार गुरु कृपा से, संत कृपा से भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए या ज्ञान के द्वारा ये नष्ट हो जाए तो इच्छाएं खत्म हो जाए। इच्छा ही न जागृत होगी, इच्छा ही न, जैसे भूमि के बिना बीज नहीं उदय होता, ऐसे अहंकार के बिना इच्छा नहीं होती। देहाभिमान ही वो भूमि है जिसमें इच्छाओं की चाहत प्रकट होती है। मुझे ये भोगना है, मुझे ये देखना है, मुझे ये सूंघना है, मुझे ये बनना है, मुझे ये पाना है, वो पाना है, ये किया वो किया। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, मैंने ये किया, मैं करूंगा, ये भोगा, ये भोगूंगा, इसी में पूरा जीवन नष्ट हो जाता है।